जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पर। मैं आदर्श। पिछली कक्षा में हमने क्या वनस्पतियाँ शुरू की थी और मैंने जैसा आपसे वादा किया था कि वनस्पतियाँ हम 2 शो में क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो हमारा 1 शो वनस्पतियों का हो चुका है और आज उसी श्रृंखला में आज हमारा क्या है, वनस्पतियों का बच्चा दूसरा शो है। तो आइए चलते हैं हम वनस्पतियों पर, ठीक है। और वनस्पतियों को मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था उसी चीज़ को मैं एक बार क्या करता हूँ भैया, रिकॉल करता हूँ। मेरा नेचर है कि अगर मेरी क्लासें 1 हो 2 हो और एक ही श्रृंखला की 2-3 क्लासें हों तो मैं पिछली क्लास को ज़रूर हल्का सा रिकॉल करता हूँ, जिससे कि अगर कोई नया भी बच्चा है तो वहाँ से वो क्या हो जाए भाई, हमसे जुड़ जाए। और अगर आप पिछली क्लास देख लेंगे फिर दूसरी क्लास में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, चाहे कोई भी टॉपिक हो। तो चलिए आइए मेरे साथ। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, वनस्पतियाँ हमारी 5 प्रकार की हैं। भारत का जो तापमान है, जो वर्षा है और जो मृदा है, मिट्टी है, उसके आधार पर वनस्पतियों को कितने 5 भागों में हमने क्या किया था, विभाजित किया गया था। 5 भाग कौन कौन से हैं, आइए 1 मिनट मेरे साथ लिख लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे हैं पर्वतीय वनस्पति, ठीक है, पर्वतीय वनस्पति, ठीक है। साथ ही साथ ये वाला जो क्षेत्र है, मैं पेन चेंज कर लूँ, 1 सेकंड रुकेंगे, ठीक है। ये वाला जो मैंने क्षेत्र आपको बताया था, ये पतझड़, ये पतझड़ कह लो या पर्णपाती वन कह लो, ठीक है। उसके बाद ये जो क्षेत्र था हमारा क्या था, कैसा था, ये मरुस्थली, ठीक है, ये मरुस्थली वनस्पति थी। साथ ही साथ ये जो ग्रीन है और पश्चिमी घाट पर ग्रीन, और ये देखिए ये वाला ग्रीन, ये क्षेत्र, ये 1 2 3 4, ये जहाँ जहाँ जो ग्रीन है, जिस जिस जगह पर ये ग्रीन दिखाया गया है आपको, ये हमारे कैसे हैं, तो ये हमारे हैं सदाबहार, जो कि हमने क्या किया है, पहले शो में हमने सदाबहार वनों पर और पतझड़ वनों पर चर्चा की थी। साथ ही साथ अगर आप गौर से देखेंगे, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलिए और क्या कीजिए भैया, थोड़ा सा गौर से देखिए, तो आप देखेंगे ये जो येलो ये जो क्षेत्र है, ये रहा पूर्वी घाट है ये, और ये है थोड़ा सा येलो यहाँ पर है, और थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, हाँ ये 3 ही जगह, सॉरी, ये देखेंगे आप, ये क्या है 1 2 3 पूर्वी घाट पर। ये जो हमारा क्षेत्र आता है भैया, वो किसके अंतर्गत आ जाता है, ये हमारे मैंग्रोव वन है, ठीक है। मैंग्रोव क्या है, वन, ये हमारे मैंग्रोव वन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ मैंग्रोव वन थोड़े बहुत यहाँ जो कच्छ का क्षेत्र है हमारा गुजरात, वहाँ भी पाए जाते हैं। तो हमने क्या किया था भाई, हमने ये किया था कि हमारे पतझड़ और ये जो सदाबहार हैं इन पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। तो आज हमारा मरुस्थली 1, मैंग्रोव 2, ठीक है, इन पर आज हम क्या करेंगे भैया, अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे साथ, अब चलते हैं हम अपनी क्लास। 1 सेकंड रुकेंगे, मैं थोड़ा सा माइक चेक कर लूँगा। चलिए आइए तो चर्चा करते हैं आज हम अपने किस पर, मरुस्थली क्षेत्र पर, मैंग्रोव पर, और हाँ तीसरा ये और रह गया हमारा पर्वतीय। अभी हमने 2 ही तो किए हैं। तो आइए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं अपना शो, और बेहतरीन तरीके से ये हमारा दूसरा शो है वनस्पतियों का। तो लिख लेंगे भारत की वनस्पतियां, ठीक है। ये क्या है, भारत की वनस्पतियां हैं। अब सदाबहार हो गए, पतझड़ हो गए, आज चलते हैं मरुस्थल। और मरुस्थल अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए मरुस्थल का क्षेत्र है हमारा, वो कहाँ आता है, तो भैया मरुस्थल का क्षेत्र हमारा आता है, ये देखिए, आइए मेरे साथ, मरुस्थल ये रहा हमारा, गुजरात, राजस्थान, इस तरीके से, ये कौन सा है, मरुस्थल। साथ ही साथ इसमें हरियाणा और पंजाब भी मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए, मरुस्थल होता क्या है, ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मरुस्थली क्षेत्र कहते हैं। साथ ही साथ इसे एक और नाम दिया जाता है, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, इसी को कहते हैं कंटीली वनस्पति या कटीली वनस्पतियां, ठीक है।
मरुस्थलीय वनस्पतियाँ, और इसी को कहते हैं, ठीक है, ये इसी का नाम है कटीली वनस्पतियाँ। तो कटीली आ जाए या क्या आ जाए, मरुस्थलीय वनस्पतियाँ आ जाए, आप क्या करेंगे, धोखा नहीं खाएंगे। मैं प्रॉपर लिखा दे रहा हूँ, आइए अच्छे से एक बार लिखा देता हूँ, समझ में आ जाए। तो चर्चा हो रही है हमारी आज, पेन चेंज कर लूँ मैं। जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी, मरुस्थलीय वनस्पति, जैसे जैसे क्लास चलती जाएगी आपको इंटरेस्ट आता जाएगा, या फिर इसी को कहते हैं कटीली वनस्पति। आप मेरे साथ 10 मिनट जुड़िए, उसके बाद मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप क्लास छोड़कर नहीं भागेंगे, ठीक है। तो कटीली वनस्पति या मरुस्थल वनस्पति कहाँ पाई जाएगी, तो मैंने अभी आपको बताया था, लिखिए, जहाँ वर्षा कितनी होगी, 70 सेंटीमीटर से कम, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले या 70 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाई जाएगी। मरुस्थलीय क्षेत्र में कम से कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ ये क्या होते हैं भैया, पाए जाते हैं। जैसे राजस्थान है हमारा, राजस्थान के साथ हमारा क्या है, पंजाब है, पंजाब के साथ ही साथ हमारा हरियाणा का थोड़ा सा क्षेत्र आता है, वैसे हरियाणा ही आएगा, लेकिन अगर हरियाणा में भी विशेष आपसे पूछा जाए तो हमारा दक्षिणी हरियाणा जो है, जो साउथ का हरियाणा है, हरियाणा के नीचे वाला पार्ट है, वो हमारा किस में आता है, मरुस्थलीय या कटीली वनस्पतियों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और कच्छ की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, गुजरात कहते हैं। देखिए भैया, होता क्या है मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति ये होती हैं, यहाँ पानी होता है कम, पानी कम होता है तो पौधों की हाइट बढ़ती नहीं है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा सर इसलिए होता है कि पौधे क्या करते हैं, पानी की तलाश में अपनी हाइट तो भूल जाते हैं और वो अपनी जड़ों को फैलाना शुरू कर देते हैं। पानी की तलाश में पौधे क्या करते हैं, आइए एक छोटा सा मैं डायग्राम डेवलप करना चाहूँगा, ठीक है। आपकी थिंकिंग क्या होगी, डेवलप होगी उससे, और मेरा काम यही है, मैं मानता हूँ मेरा यही काम है कि मैं आपकी थिंकिंग एक बार कैसी कर दूँ, ब्रॉड कर दूँ। थिंकिंग ब्रॉड होगी, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आइए देखिए, ये क्या है, ये मैंने एक गमला बनाया है, गा से गमला, जहाँ से शुरू किया था आज आपको वहीं ले आए हम। बचपन में गा से गमला पढ़ा था आपने, ठीक है। ये है हमारा गमला। अब मान लीजिए ये इसमें मिट्टी है, ठीक है, जाहिर सी बात है मिट्टी भरेंगे आप इसमें, ऐसा तो है नहीं बिना मिट्टी के इसको तैयार कर दें। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ये आपने मिट्टी इसमें भरी हुई है गमले में, ठीक है। और अब जब इसमें मिट्टी भर दी आपने तो एक पौधा भी लगाएंगे आप, जाहिर सी बात है, पौधा मान लो, वनस्पति मान लो, जो भी मानना है आप मान लो, ठीक है। मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज करेंगे। ये इसकी जड़ें हैं, जो भी आपने इसमें वनस्पति लगाई है, मनी प्लांट लगाया हो, तुलसी लगाई हो, कुछ भी लगाया हो, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी जड़ें हैं। और ये मान लो कोई क्या है, मान क्या लो पौधा ही है, ठीक है, ये पौधा है। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर आप इसमें किसमें, गमले में रेगुलर बेस पर क्या करते हैं भैया, रेगुलर बेस पर आप क्या डाल रहे हैं, ये जल, ठीक है, रेगुलर बेस पर आप इसमें ये पानी डाल रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, पानी, ठीक है, रेगुलर बेस पर आप इसमें पानी डाल रहे हैं। पानी के साथ साथ इसको जिस भी पोषक तत्व की ज़रूरत है आप वो डाल रहे हैं। तो आप देखेंगे इसकी जो जड़ें हैं पौधे की, वो एक लिमिट में रहेंगी, एक लिमिट में रहेंगी। मैं कह रहा हूँ यहाँ आ गई, थोड़ा सा और बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि ये जड़ें यहाँ तक आ जाएं। क्यों, क्योंकि जिस जिस चीज़ की पौधे को ज़रूरत है, मान लो इतनी और बढ़ गई ये जड़ें, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसे टाइम से दे रहे हैं, तो इसकी जड़ें क्या है भैया, ज़्यादा से ज़्यादा चली जाएंगी। तो गमला जो आधा होगा वहाँ तक, उससे ज़्यादा नहीं आएंगी। क्यों, सारे पोषक तत्व तो उसको मिल रहे हैं। अब चलिए ज़रा, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मरुस्थल। ये तो आपके हो गया घर का गमला। अब मरुस्थल पर चर्चा हो रही है, तो मरुस्थल पीला होता है तो मैं पीले ही रंग से मरुस्थल बनाता हूँ भाई, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा मरुस्थल है। आइए अब 2 मिनट रुकेंगे, एकदम इतना बढ़िया थिंकिंग डेवलप हो जाएगी कि मरुस्थल हो, चाहे सदाबहार हो, चाहे पर्णपाती हो, कुछ भी हो, दिस दैट, ठीक है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये क्या है, हमारा मरुस्थल क्षेत्र है, मरुस्थलीय
क्षेत्र, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, जो मैंने स्टेट बताया है वहाँ। अब देखिए, आइए एक पौधा में इसमें लगाता हूँ, इसमें, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, एक, ये भी एक भैया पौधा है हमारा, ठीक है, और ये कहाँ पर है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र में है। जब आप इसकी जड़ें देखेंगे तो हाइट तो कम होगी, लेकिन इसकी जड़ें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी आपको, कुछ इस तरीके से। सर ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसलिए है, ये पौधे जल की तलाश में अपनी हाइट तो भूल जाते हैं। क्यों? पूरी जो इनकी पूरी जो पावर है, जो पूरी ताकत है, जो किस में लगा देते हैं, जड़ों में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी की इनको आवश्यकता होती है, और रेगिस्तान मरुस्थल में पानी मिलता नहीं है इनको, तो इनकी जितनी भी जो ताकत है वो कहाँ चली जाती है, जड़ों में चली जाती है। इसलिए इनकी जड़ें क्या होती हैं, देखा गया है कि पेड़ यहाँ है और 1-1 किलोमीटर दूर इसकी जड़ें निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? वो जड़ें पानी की तलाश में निकल जाती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि एक टाइम वो आता है, या तो इससे पानी मिलेगा, जाहिर सी बात है, जब ये तलाश में निकला है तो या तो इसे पानी मिलेगा या फिर पानी नहीं मिलेगा। भाई दो ही कंडीशन तो बनेंगी, या तो इसे पानी मिलेगा तो ब्रेक कर देगा वहीं, और फिर वहाँ से इसका विकास शुरू हो जाएगा। और अगर इसे पानी नहीं मिला तो क्या होगा, इसका विकास रुक जाएगा। फिर क्या होता है बच्चा, ये जो जड़ें हैं, इन जड़ों में जितने पोषक तत्व हैं वो अपना पूरा पोषण किसको देते हैं, पौधे को देते हैं। फिर पौधा क्या करता है, उन पोषण तत्वों से अपना क्या करता है, सर्वाइव करता है। जितने भी पोषक तत्व उसको मिलते हैं उनसे खाना पीना अपना चलाता है, अपने आप को क्या करता है, मेंटेन करता है। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, फिर ये जड़ें क्या होती हैं भैया, ये हो जाती हैं सूखना शुरू। फिर ये जड़ें सूखती जाएंगी, 1 2 3 4 इस तरीके से सब सूखेंगी, और पूरा पोषक तत्व कहाँ चला जाएगा, पौधे में। एक कंडीशन वो आएगी कि ये जड़ें बिल्कुल बेजान हो जाएंगी, लेकिन रहेंगी मिट्टी के अंदर ही, लेकिन बेजान हो जाएंगी, ना के बराबर जान रहेगी इनमें। फिर भैया क्या होगा कि इस पौधे को एक भगवान ने बहुत अच्छी क्या दी है, कला दी है। वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्रिएट ऐसा लगता है कि अब तो ज़िंदगी इसकी ख़त्म होने वाली है, फिर ये पौधा क्या करता है बच्चा, अपने जो तने होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको ये किसके, कांटों के रूप में धारण कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी ये इसके पत्ते वत्ते गिर जाते हैं तो इस पर क्या होता है, नॉर्मली देखा गया कांटे निकल आते हैं। कांटे क्यों निकल आते हैं? क्योंकि अगर इस पर पत्ते रहेंगे तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा होगी। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसी होगी, ज़्यादा होगी। और बाष्पोत्सर्जन जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा भैया, इसको पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए। लेकिन जब इन पर कांटे निकल आएंगे, पौधे की टहनियों पर, पत्तों, जहाँ पर फूल पत्ते आते हैं वहाँ कांटे निकल आएंगे, तो पोषक तत्व कम होंगे और बाष्पोत्सर्जन कैसा होगा, ना के बराबर होगा। और कम से कम बाष्पोत्सर्जन में ये अपना क्या करेगा भैया, ये गमला है, ठीक है, मैं एक सेकंड, ये कम से कम उसमें अपना क्या कर लेगा, कम से कम पोषक तत्वों में अपना सर्वाइव कर लेगा। ये आपको बात याद रखनी है। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि आपके दिमाग में क्या हो जाए, थीम सेट हो जाए। अभी लिखा भी दूंगा मैं, 2 लाइनों का लिखना है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो बिल्कुल काम हो जाएगा। समझना कैसे है, मैंने आपको बताया, घर में एक गमला लगाया हमने, और गमले में हमने निरंतर क्या, येलो रंग से मैंने बनाया है, पानी डाल रहे हैं। ये पौधा है, पौधा अपनी जड़ें एक सीमित क्षेत्र तक रखेगा। क्यों? क्योंकि पौधे को जल मिल रहा है। जल के साथ ही साथ आप मान लीजिए इसमें कभी गोबर वगैरह या जो भी चीज़ हमारी नॉर्मल खाद के रूप में होती है वो आपने डाल दी, तो इसकी जड़ें नीचे जाएंगी नहीं, क्योंकि इसको पोषक तत्व ऊपर ही मिल रहे हैं। लेकिन एक मरुस्थल में पौधा है, ये येलो कलर से जो मैंने बनाया, ये मरुस्थल था, मैंने लिखाया अभी मरुस्थल क्षेत्र, ठीक है। तो मरुस्थल क्षेत्र में एक पौधा है, इसको पानी समय से मिल नहीं रहा है, ये पूरी तरीके से वर्षा पर निर्भर है। और वर्षा भी वहाँ कितनी हो रही है, मात्र 70 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी हो रही है, मात्र 70 सेंटीमीटर। तो प्रॉपर वर्षा हो नहीं रही है। फिर ये क्या करता है, अपना जो हाइट है, जो ऊपर का विकास है, उसे रोक देता है और अपनी जड़ों का जो प्रॉपर तरीके से विकास कर लेता है, और इसकी जड़ें काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैल जाती हैं। समझ रहे हैं आप? और जब पानी मिल जाएगा तो ये अपना विकास शुरू कर देगा, और अगर जड़ों को पानी नहीं मिला तो फिर जड़ें अपना पोषण पौधे को देना शुरू कर देती हैं। अब चलिए मेरे साथ, अब जो मैंने आपको भी बताया था, वर्षा कितनी है, 70 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए हैं तो लिख लेते हैं, जल की तलाश में इनकी जड़ें, अब लिख लो, ऐसे ही लिख देते हैं, लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। जल की तलाश में इनकी जड़ें अत्यधिक कैसी हो जाती हैं, अत्यधिक लंबी हो जाती हैं, लंबी हो
कैसी हो जाती हैं, अत्यधिक लंबी हो जाती हैं। एवं जब जल इनको नहीं मिलेगा तो मैंने आपको बताया था, एवं तने किसका, कांटे का रूप धारण कर लेते हैं, रूप धारण कर लेते हैं। अगर आप मुझे गौर से सुन रहे हैं, अगर आप मुझे गौर से सुन रहे हैं तो मैं मानता हूँ ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये जो मैं लिखा रहा हूँ वो आप स्वयं भी लिख सकते हैं। अगर आप मुझे गौर से सुन रहे हैं, मुझे अच्छे से आपने एक एक शब्द सुना है, तो ये जो लाइनें मैं लिखा रहा हूँ वो आप स्वयं भी लिख सकते हैं। कुछ नया नहीं लिखा रहा हूँ मैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है, ये सब वही है जो अभी मैंने प्रीवियस पेपर पर, ये देखिए ये जो मैंने अभी समझाया था, बस ये उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक लैंग्वेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भैया जो भी कमी रह गई हो वो क्या हो जाए, आपकी पूरी हो जाए। तो क्या करेंगी, ये कांटे का रूप धारण कर लेंगी, जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में क्या करेगा, इनकी सहायता करेगा, इनकी सहायता। और सहायता कैसे करेगा, सहायता आप समझ गए होंगे, बाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पोषक तत्व कम लगेंगे, बाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो जाएगा तो पोषक तत्व ज़्यादा चाहिए। लिखिए आप इसको, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं मैं उनको और लिखा दूंगा अभी। अब जाहिर सी बात है इसके अंतर्गत अब जो पौधे आएंगे मैं यहाँ लिखा देता हूँ, ठीक है। चलो स्लाइड ऐसी रहने दो, कोई इशू नहीं है, मैं यहीं से करा दूंगा आपको, ठीक है। आने वाले पौधे, आने वाले पौधे किसके अंतर्गत, मरुस्थल के अंतर्गत, मरुस्थल वनस्पति के अंतर्गत आने वाले पौधे। लिखना कम है, समझना ज़्यादा है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, जितना ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा पेन का, उतना कम आपको पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। परीक्षा किससे, विवेक से निकलती है। विवेक से मतलब दिमाग। विवेक कोई लड़का नहीं है। कहीं कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि विवेक कोई लड़का है। विवेक कोई लड़का नहीं है। विवेक का मतलब होता है हमारी समझदारी, बुद्धि। विवेक कहते हैं ना, बुद्धि विवेक से काम लो। चलिए आइए, तो आने वाले पौधे, या फिर इसी को कर लो आप लोग। यार क्या ही बताऊँ, हंसी आ जाती क्योंकि। चलो आओ, वनस्पति, क्योंकि एक बार मैं किसी को पढ़ा रहा था तो ऐसी कोई बात आ गई थी, फिर कहीं बताऊँगा। पढ़ा रहा हूँ फिलहाल अभी फ्लो में। देखो अब मैं आपको बताऊँ, इसके अंतर्गत आती हैं जो क्या पौधे आते हैं, वनस्पतियाँ आती हैं, वो मैं उनको बताता हूँ। सबसे पहला 1 नंबर आपका मैं पक्का कराता हूँ। इसके अंतर्गत एक ऐसा वृक्ष आता है जो किसमें, मरुस्थलीय वनस्पति के अंतर्गत तो आता ही है, साथ ही साथ वो किसका, राजस्थान का, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, तो उसी को सबसे पहले हम लिखेंगे, आइए, ठीक है। वो है हमारा खेतड़ी। खेतड़ी, इतने लिख लो, खेतड़ी। और खेतड़ी को करेंगे हाईलाइट। खेतड़ी के बाद नागफनी, कैक्टस, नागफनी, कैक्टस, जैसे कहते हैं कैक्टस। यार कैक्टस दूसरे भी होते हैं, इसको भी कह लेते हैं, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप लिख लो खजूर। खजूर अगर आप उत्तर प्रदेश में भी कहीं रहते हैं या आपके आसपास कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, तो आप देखिए कि खजूर हमारे क्षेत्र में भी कहाँ पाया जाएगा। तो हमारे क्षेत्र में भी बच्चा जो खजूर पाया जाता है, वो जो हमारे जिस गांव क्षेत्र में हम रहते हैं वहाँ की जो ऊंची जगह होती है, जैसे भूड़ बोलते हैं, खजूर वहाँ पाया जाएगा। आप देखेंगे नॉर्मल जगह खजूर नहीं होगा, खजूर विशेष जगह पर खजूर होते हैं। कहाँ होते हैं खजूर, हमारे विशेष जगह पर होते हैं। एक इसमें एक पौधा और आता है फर्न, और फर्न को भी कीजिए हाईलाइट। खेतड़ी और फर्न, आपको इनको भैया बहुत अच्छे से माइंड में सेट रखना है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत बेर भी आता है हमारा, ठीक है। मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, वही वाला बेर है ये, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आता है हमारा कीकर। कीकर, ये सब वो हैं जो आए हुए हैं, ठीक है। आप इनको बनाइए, फिर उसके बाद पर्वतीय वनस्पति पर चर्चा करते हैं।
पर्वतीय और उसके बाद मैंग्रोव, उनको कंप्लीट करेंगे तो आज हमारी वनस्पतियाँ पूरी हो जाएंगी। चलिए मेरे साथ, ठीक है। अब करते हैं पर्वतीय वन या पर्वतीय वनस्पति। जैसा इनका नाम है उसी हिसाब से इनका काम होंगे। आइए, यथा नामम तथा गुणम, पर्वतीय वनस्पति या पर्वतीय वनस्पतियाँ, ठीक है। ये है हमारी पर्वतीय वनस्पतियाँ। अब पर्वतीय वनस्पतियाँ मैंने आपको डायग्राम में दिखाई दी थी, तो मुझे लगता है कि अब मैं बस आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। जाहिर सी बात है, कहाँ पाई जाएंगी? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी। जब पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएंगी तो भारत में पर्वत कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसके साथ पूर्व उत्तर में चले जाओ, गारो, खासी, जयंतिया, वो भी पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके साथ साथ कहाँ आप आ जाओ? साउथ में। साउथ में आ जाओ, हमारे किस में आ जाओ? दक्षिण भारत में। तो लिख लो, पाई जाएंगी। कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? लिख लो, लिख लो, पाई जाएंगी। कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? तो हिमालय, सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद विंध्याचल, ठीक है। और विंध्याचल की मैंने बात बताया आपको, हमारा पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, जहाँ जहाँ पर्वत होंगे वहाँ वहाँ ये वनस्पतियाँ होंगी। और साथ ही साथ दक्षिण भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमारे पर्वत हैं, जहाँ पर्वत होंगे वहाँ ये क्या होगी भैया? पाई जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ क्या होता है बच्चा? ये जो वनस्पतियाँ हैं हमारी पर्वतीय, ये होती हैं हमारी इस तरीके से होती है। नीचे तो ये कैसी होंगी? खूब मोटी मोटी ताजी दिखेंगी, लेकिन ऊपर जाकर ये इस तरीके से हो जाती हैं। जैसे आपने देखा टावर होता है हमारा, टावर होता है या पोल हम लगाते हैं, तो पोल कैसा? उसका बेस तो होगा चौड़ा, लेकिन ऊपर जाके पतला होता है। तो ये किस तरीके की होती है? ये शंकु के आकार की वनस्पतियाँ होती हैं, और इसीलिए इनको एक नाम और दिया जाता है, शंकुआकार वनस्पति। साथ ही साथ ये दक्षिण भारत में जहाँ ये पाई जाती हैं वहाँ क्या है? सोलार या 16 घास के मैदान हैं, इसीलिए इनको दक्षिण भारत के अंतर्गत क्या कहते हैं? 16 वनस्पति या 16 वनस्पति कहते हैं। तो आइए मेरे साथ, अब मैं आपको क्या करता हूँ भैया? लिखा देता हूँ। लिखो, इनका आकार, इनका आकार शंकु जैसा होता है, शंकु जैसा होता है, इसलिए इनको शंक्वाकार एक सेकंड रुकेंगे, इसलिए इनको शंकुकार वनस्पति या वनस्पतियाँ या फिर वन क्या कहते हैं, ठीक है। इनकी जो बनावट होती है वो कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है। अब अगर कोई बच्चा फिर से चाह रहा है कि सर आर्ट बना दें, बनाएंगे भाई। वैसे मेरी आर्ट ठीक नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, ये हो गए हमारे पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। आइए, छोटा सा डायग्राम में डेवलप कर रहा हूँ, थिंक आपकी डेवलप हो जाए तो फिर क्या हो सर? मज़ा ही आ जाए। ये मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वतीय क्षेत्र में आज मैं येलो पौधा बनाऊँगा। अब मेरा मन कर रहा है येलो, ठीक है। तो ये जो बच्चा होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, कुछ आएंगे, एक सेकंड रुकेंगे। ये मान लीजिए पौधा है, ठीक है, और ये इस तरीके से होगा। यहाँ तो होगा, नीचे तो काफ़ी मोटा ताजी देखा जाएगा, लेकिन ऊपर इस तरीके से होता है। कैसा होता है? ये कोन के आकार का होता है हमारा, जैसे इस तरीके से,
इस तरीके से। ठीक है, शंकु तो आप सब लोग जानते होंगे, इस तरीके से ये पौधा होता है। इसको बनाइए, 2 लाइनें और इसमें वो मैं लिखाता हूँ। यही लिख दे रहा हूँ मैं, दक्षिण, यही लिख दे रहा हूँ, इस पर ही हो जाएगा। तो क्यों स्लाइड बार बार ज़्यादा बनाना। दक्षिण भारत के पर्वतीय मैदानों, पर्वतीय मैदान में या पर्वतीय क्षेत्रों में लिखो। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है? सोलास, सोलास घास के क्या पाए जाते हैं? मैदान पाए जाते हैं, इसलिए इनको कर दो, क्या कर दो, थोड़ा सा इनको भैया क्या कर दो, रिस्पेक्ट कर दो। इसलिए इनको शोला वन या शोला वनस्पति कहते हैं। ठीक है, शोला वन या शोला वनस्पति कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आने वाले क्या हैं भैया? वनस्पतियां हैं, पेड़ हैं, कौन कौन से हैं? तो लिख लो, आने वाले वृक्ष लिख लो, वनस्पति लिख लो, जो लिखना लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा एक बहुत ही फेमस वृक्ष आता है और कॉमनली हम उसको अपने घर पर लगाते हैं, और वो है हमारा क्या? अशोक। अशोक के वृक्ष को अगर आप देखेंगे, तो वो भी इसी तरीके से होता है। नीचे से मोटा सा होगा और ऊपर जाके ऐसी चोटी सी बन जाएगी उसकी। नीचे से मोटा होगा और ऊपर चोटी बन जाएगी। तो कैसा हो गया? शंकु। कौन? शंकु के किसके? शंकु के आकार का हो गया। साथ ही साथ इसमें आता है देवदार। ठीक है, देवदार के बाद आता है रोजवुड। अब कोई बच्चा ये मत पूछना कि रोजवुड और महोगनी यहाँ क्यों कराए हैं। चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था सदाबहार बन जहाँ होते हैं, वह वर्षा कैसी होती है? भैया? भरपूर वर्षा होती है। इसीलिए वहाँ हमारे रोजवुड और महोगनी पाए जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है बच्चा, हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं दक्षिण भारत में, मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये आता हुआ मानसून, ये आता हुआ और ये जाता हुआ, ये मानसून केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में, यहाँ ये हमारे कुछ पहाड़ हैं, इनसे जब ये मानसून टकराएगा, यहाँ से ये टकराएगा तो झमाझम क्या होगी? वर्षा होगी। तो मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में अभी आपको बताया था। ठीक है, तो क्या होगा भैया, जहाँ वर्षा भरपूर होती है तो सदाबहार वनों पर भी ये हमारे रोजवुड और महोगनी पाए जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे कहाँ पाए जाएंगे? पर्वतीय क्षेत्रों में भी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा कैसी होती है? भरपूर होती है। अब इसमें लिख लो, एक और पौधा आता है ओंक। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओंक लिख लो। ओंक तो पौधा परीक्षा में कई बार पूछा गया। आप इसको बनाओ, फिर आगे चलते हैं। एक और लिखा दूं, लिख लो लोरल, ये भी पौधे का नाम है। अब इतना लिखाया है, एक और लिख लो फिर, चीड़। ठीक है, आप इसे बनाओ, फिर मैं मैग्रोवन कराता हूँ आपको। देखते हैं मैग्रोवन में क्या है। अब आइए, ठीक है, अब हमारे लास्ट रह गए हैं, उन पे भी हम चर्चा करें और हमारी वनस्पतियों को विराम दें। ठीक है, वो क्या है हमारे? मैग्रोवन या मैंग्रोवन या मैंग्रोव वनस्पति, एक ही बात है। साथ ही साथ इसी को कहते हैं अनूप वन। और क्या कहते हैं? ये नदियों की घाटियों के किनारे, नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होता है, मैंने आपको बताया था, अभी मैंने तट बताए थे, मैंने इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से था। तो ये कहाँ थे? यहाँ थे, यहाँ थे, यहाँ थे।
ये पूर्वी क्षेत्र में थे तो कहाँ थे, ये हमारा पूर्वी तट है और पूर्वी तटीय क्षेत्र में हुए तो नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है। नदियाँ इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से क्या आ रही हैं, हमारी नदियाँ आ रही हैं, तो ये हमारा क्या है, डेल्टाई क्षेत्र। चलो मैं अभी आपको एक डायग्राम बना दूंगा छोटा सा, ठीक है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ज्वारीय वन, ज्वारीय वन। और उसके साथ साथ इनकी जो सबसे पहले खोज हुई है, सबसे पहले देखे गए तो वो देखे गए कहाँ पर, गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ, कच्छ के क्षेत्र में। तो इसीलिए इनको कहते हैं कच्छ वनस्पति, ठीक है भैया। तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर ये आया था मैंग्रोव, इसलिए मुझे अनूप पढ़ के गया था, मैंने अनूप पढ़ा था तो ज्वारी आ गया, ज्वारी पूछा तो कच्छ। मैंने आपको सब बता दिया है। अब आइए मैं एक छोटा सा डायग्राम डेवलप कर रहा हूँ। मैं जितना शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूँ उतना शिद्दत से पढ़िए, आपने तो सर फोड़ दूंगा मैं, ठीक है। बता रहा हूँ मैं, जितना मैं शिद्दत से आपको पढ़ा रहा हूँ उतना शिद्दत से पढ़िए। देखिए आइए मेरे साथ, ऐसा खैर नहीं है, ठीक है, सर्वर खैर नहीं फोड़ूंगा मैं। अब आइए, अब मैंने आपको बताया था, मैं पेन चेंज करता हूँ। आइए ज़रा, मैंने आपको बताया था, ये एक सेकंड रुकेंगे आप, बस मैं थोड़ा सा डायग्राम डेवलप कर लूँ आपके लिए ही। मैंने ये क्या किया है, बनाया है। साथ ही साथ ये गुजरात का चित्र है, तो यहाँ ये जो मैंने येलो कलर के बनाए हैं, ये जो मैंने येलो कलर के भैया डेवलप किए हैं, ये हमारे क्या हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वो येलो वाले सब एक में ही आ जाएंगे। ये हमारे क्या हैं, मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव वन है। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं। तो हमारी जो नदियाँ हैं बाबू, वो किस तरीके से जा रही हैं, देखिए आइए ज़रा, ये देखिए प्यारी प्यारी सी नदी हैं हमारी। ये क्या है हमारी, ये सब हमारी नदियाँ हैं। आइए, ये मैंने जो बनाई है ना, ये सब हमारी क्या हैं, नदियाँ। एक सेकंड रुकेंगे, मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, बस आप कंफ्यूज ना हो, चाहे मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ जाए, कोई इशू नहीं है। आइए, जो मेरा काम है मैं उसको दिल से करता हूँ। आइए ज़रा, नदियों को मैं बहाता हूँ वाइट कलर से। आइए, ये बच्चा हमारी क्या है, ये नदियाँ हैं। इस तरीके से हमारी कृष्णा, कावेरी, ठीक है, गोदावरी सब बह रही हैं। ये क्या है बच्चा, ये है हमारी नदियाँ। और मैंने आपको बताया था, नदियाँ जहाँ पानी छोड़ेंगी, जहाँ गिरेंगी, वहाँ क्या होगा, डेल्टा का निर्माण होगा। तो डेल्टा का जब निर्माण होगा, डेल्टाई क्षेत्र में ये पाई जाएंगी, ये किनारे पर ये पाए जाएंगे हमारे मैंग्रोव वन। इसीलिए इनको क्या हमने एक नाम दिया है, ज्वारीय वन। क्या नाम दिया है, ज्वारीय वन। अब लिख लो, ये तटवर्ती क्षेत्रों में, अब मैं लिखा रहा हूँ आपको, जहाँ तक मैं मानता हूँ थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा क्या पूरा ही आया होगा, मैं लिखा देता हूँ आपको। आइए, ये तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे, तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाएंगे। देखिए ये तट के किनारे किनारे हैं सब, ऐसा तो नहीं कोई अंदर है या बाहर है। कहाँ है ये, सब तट के, ये तटवर्ती क्षेत्रों में तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये खारे पानी की क्या होती है, वनस्पति। ये खारे पानी की वनस्पति बोली जाती है। कौन सी वनस्पति, मैंग्रोव, अनूप या ज्वारी, या इसी को क्या हमने नाम दिया है, कच्छ वनस्पति, ठीक है। सबसे पहले इसकी मैंने आपको बताया था, इसकी देखरेख कहाँ हुई थी, तो कच्छ के क्षेत्र में हुई थी, तो वो भी लाइन लिख लो। कच्छ के क्षेत्र में सबसे पहले देखे जाने की वजह से इनको क्या कहते हैं, इनको कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति
कहते हैं। साथ ही साथ बच्चा एक इसकी खासियत और है, वो मैं आपको बताऊंगा, आप इसको बनाइए। उसका भी एक छोटा सा डायग्राम मैं आपको बना के भी बता दूंगा। गर्मी बहुत है यार। अभी नहीं, साउंड प्रॉब्लम होगी, रहने दो। चलिए आइए, अब इसकी छोटी सी एक खासियत है, तो अगली स्लाइड पे चलता हूँ मैं। देखिए ये क्या होता है बाबू, देखो इस तरीके से, ये मैंने जो बताया था, जो मैंने क्या बताया था आपको, ये हमारे तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जा रहा था। अब आइए ज़रा, अब तट को हम क्या करेंगे, अपनी समझने के अनुसार, अपने समझने के अकॉर्डिंग, हम भारतीय बहुत तेज हैं, और क्या करेंगे, हम तट को इस तरीके से बनाएंगे कुछ। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मान लीजिए तट है। ठीक है, क्योंकि ये तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाएंगे। ये बच्चा क्या होता है, इन वनस्पतियों की ये खासियत होती है क्या, कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से कोई पौधा है और उसकी ये जड़ें हैं। ये जड़ें एक लिमिट तक तो पानी में जाएंगी, उसके बाद ये क्या करती हैं, खारा पानी जब ज़्यादा हो जाता है, खारा पानी जब ज़्यादा इनको महसूस होता है, इन्हें ऐसा लगता है हमारे अंदर नमक की मात्रा बढ़ रही है, फिर ये क्या करती हैं, अपनी जड़ों को बच्चा इस तरीके से क्या कर लेती हैं, बाहर कर लेती हैं, इस तरीके से। ठीक है, ये समझने वाली बात है। जड़ें भी जानती हैं कि ज़्यादा नमक खाएंगे तो हड्डियां हमारी क्या होंगी, गल जाएंगी। इसीलिए आपसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कि तट के क्षेत्र में आप जब भी जाएं तो मजबूत चप्पल जूता पहन के जाएं। आप नंगे पैर नहीं घूम सकते वहाँ, आपके पैर क्या होंगे, पहले तो पत्थर ही जख्मी कर देंगे, और पत्थरों से आप बच भी गए तो इनकी जड़ें कैसी होती हैं, बहुत पैनी होती हैं। तो ये जो क्षेत्र है भैया, ये क्या है, हमारा तटवर्तीय क्षेत्र है। ठीक है, हमने अपनी समझ के अनुसार इसको बनाया है। बाकी मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या किया था, बताया था। ये क्या हो गई, ये मालूम वनस्पति है कोई। ठीक है, वनस्पति आप समुद्र के किनारे देखेंगे, आप टीवी तो देखते ही होंगे जनरली यार, आजकल सोशल मीडिया आप देखते हैं, फ़ोन चला रहे हैं, उसमें बहुत सी वनस्पतियाँ दिखाई जाती हैं कि वो समुद्र के ऊपर वनस्पतियाँ हैं और उनकी जड़ें उनसे ऊपर हैं, या वो पौधे भी ऊपर हैं वनस्पति, और वो भी हैं, वो यही इसी के मैंग्रोव के अंतर्गत आती हैं। क्यों, वो क्या करती हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऑक्सीजन की मात्रा और ये नमक की मात्रा अपनी कम करने के लिए क्या करती हैं, अपने आप को ऊपर ले आती हैं। बस इसी में क्या हो जाता है, इनको अपना सर्वाइव कर लेती हैं। अब मुख्य रूप से ये कहाँ पाई जाएंगी, लिखो, पाई जाएंगी। ठीक है, पाई जाएंगी। तो पाई कहाँ जाएंगी, पाई जाहिर सी बात है, मैंने बताई था आपको, तटवर्ती क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्र। अब कोई बच्चा ये तो नहीं कहेगा सर तटवर्ती राज्य बता दो, 50 बार बताया है, इस तरीके से होते हैं। और हमारे ये 9 होते हैं, कितने होते हैं भैया, 9 होते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, 2-4 पूर्वी तट के लिखा देता हूँ और 2-4 पश्चिमी तट के आपको राज्य लिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले पूर्वी तट से शुरू करो, आ जाओ ज़रा, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा इधर आ जाओ तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, 2 इधर लिख लो, गुजरात, यार आ जाओ, गुजरात, और ये महाराष्ट्र। ठीक है, ये हमारे कहाँ है भैया, तट के किनारे ही ये सब। साथ ही साथ महाराष्ट्र, गुजरात हो गया। चलो इनको बनाओ आप। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, कम से कम लिखना है और समझना ज़्यादा है। ठीक है, अब लिख लो ज़रा, पाई जाएंगी तटवर्ती क्षेत्र में। अब पाई जाने वाली वनस्पतियों के कुछ नाम हैं, वो लिखा जा रहा हूँ मैं, लिखाने जा रहा हूँ। पाई जाने वाली वनस्पतियाँ। ठीक है, पाई जाने वाली क्या है, वनस्पतियाँ। तो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, अब लिख लो उनको। तो सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा नाम मैं आपको लिखूँगा यहाँ पे, यहाँ से लिखता हूँ मैं, और वो है हमारा सुंदरी।
सुंदरी। देखो, मैंग्रोव वन के अंतर्गत ही हमारा क्या आता है, सुंदरबन डेल्टा आता है। और सुंदरबन डेल्टा का नाम हमारा किसके, सुंदरी वृक्ष के नाम पर पड़ा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर क्या बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। और सुंदरबन डेल्टा में सबसे अधिक मात्रा में हमारे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए हमने उस सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरी वृक्ष के नाम पर रखा हुआ है। क्या, सुंदरबन डेल्टा। क्या रखा है, सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पौधे पाए जाते हैं मैंग्रोवा, मैंग्रोवा, ठीक है। मैंग्रोवा की वजह से इनको मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव के बाद इसको एक ना और है कैसी रीना, ठीक है। रीना कैसी है, ऐसे याद रख सकते हैं आप, कैसी रीना। साथ ही साथ एक बच्चा और आता है, वो आता है केवड़ा, केवड़ा वनस्पति आदि। केवड़ा आप जानते होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे, जाहिर सी बात है। तो केवड़ा आता है हमारे यहाँ, जो किस में पड़ता है भैया, जो खाने पीने के सामान में डाला जाता है। एक बच्चा है, यहाँ एक और लिख लो, अंडमान। अंडमान पूछा था तो बच्चे कन्फ्यूज हो गए थे, क्योंकि वो तटवर्ती राज्यों के हिसाब से अंडमान को काउंट नहीं करते, लेकिन अंडमान के अंतर्गत ये पौधे आते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को भैया हम क्या करते हैं, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगली क्लास में अगले कंटेंट के साथ मिलेंगे। बहुत गर्मी है, नहीं 2-4 मिनट में और समझाता आपको, ठीक है। तो आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।